group G comma star any algebraic structure in which star is binary operation on G is called group if G comma star is associative सहचर्य A star B star C is equal to A star B star C. Identity तत्समक A star E equals to E star A. E belongs to G. Inverse प्रतिलोमी A star B equals to E equals to B star A. अगर ये तीन कंडीशंस अप्लाई होती हैं तो उसे ग्रुप कहते हैं, अदरवाइज नॉट ए ग्रुप। इस अकेले के अगर अकॉर्डिंग हो तो उसे हम सेमी ग्रुप भी कहा था नाम। अगर हमारे पास ये अकेला आ जाए तो इसे क्या नाम दिया था? सेमी ग्रुप से जस्ट पहले नाम दिया था हमने, लूप कहा था इसको। और इन दोनों को कंबाइंड करके मोनोइड ठीक है, और इन तीनों को कंबाइंड कर दें तो ये ग्रुप कहलाता है। एक और डेफिनेशन आ जाती है आबेली ग्रुप। आबेलियन ग्रुप, इसको कम्यूटेटिव ग्रुप भी कहते हैं। क्रम विनिमय ग्रुप कह सकते हो। इसका मीनिंग ये है हमारे पास क्रम विनिमय समूह G स्टार अगर एक कोई ग्रुप है, इस ग्रुप में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और अप्लाई हो जाए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी A स्टार B स्टार A इक्वल आ जाए। सो G स्टार ग्रुप है और G स्टार satisfies commutative property. Then it is abelian group. A star B equals to B star A, तो इसे हम आबेलियन ग्रुप कहते हैं, आबेली ग्रुप कहते हैं। तो अगर हमें जब भी आबेली ग्रुप प्रूफ करना होगा तो आबेली ग्रुप में हमारे पास ये चार कंडीशंस आ जाएंगी। G स्टार एक हमारे पास कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बीजीय संरचना, इस पार्ट के लिए पहली कंडीशन G स्टार जो है वो एसोसिएटिव होना चाहिए। दूसरी कंडीशन G स्टार में आइडेंटिटी होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन G स्टार में इन्वर्स होना चाहिए। और चौथी कंडीशन G स्टार में कम्यूटेटिव होना चाहिए। अगर ये चारों प्रॉपर्टी अप्लाई होती हैं तो उसे हम आबेलियन ग्रुप कहते हैं, अदरवाइज आबेलियन ग्रुप नहीं है। डेफिनेशन समझ में आई? लिख लीजिए। फाइनाइट ग्रुप यानी परिमित और अपरिमित समुच्चय समूह।
कोई भी ग्रुप है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर फाइनाइट हो, काउंटेबल, काउंट कर सकते हो, फाइनाइट ग्रुप होगा, और अगर अनकाउंटेबल हो तो इनफाइनाइट ग्रुप. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ग्रुप इज़ फाइनाइट, देन इट इज़ फाइनाइट ग्रुप. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ग्रुप आर इनफाइनाइट, देन इट इज़ इनफाइनाइट ग्रुप. इसी में हमारे पास आता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप. इसको हम ग्रुप की कोटि भी कहेंगे, या एक और नाम दिया जाता है इसका ग्रुपॉइड. ठीक है, ग्रुपांक कहते हैं हिंदी में इसको. ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप से ही हम डिफाइन करेंगे इसको. सो ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप का मतलब क्या होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी ग्रुप. एक ग्रुप डिफाइन किया गया है तो उस ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ दैट ग्रुप. अगर हमारे पास Z5 को डिफाइन कर दें, Z5 का मतलब इंटीजर्स में 5 एलिमेंट्स हैं. 5 एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे इसमें, 0, 1, 2, 3 एंड 4. तो इस Z5 का जो ऑर्डर आएगा दैट इज़ 5, क्योंकि 5 एलिमेंट्स है इसमें. सो ऑर्डर ऑफ ग्रुप का मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट ग्रुप इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ ग्रुप. आगे जाके हम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट भी निकालेंगे, वो अलग कंडीशन बनेगी. ऑर्डर ऑफ ग्रुप का ज़्यादा यूज़ होगा जो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स को शो करेगा. इसमें डेफिनेशन लिख लो ऑर्डर ऑफ ग्रुप में. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी ग्रुप इज कॉल्ड number of elements in any group is called order of a group. कुछ एक ग्रुप के एग्जाम्पल ले लेते हैं अपने. जीरो प्लस जो है ओनली सिंगल एलिमेंट के साथ एडिशन जो है इट इज़ ए फाइनाइट ग्रुप. ओनली सिंगल एलिमेंट जीरो है इसमें, और ग्रुप की डेफिनेशन को क्लियर करेगा. ग्रुप में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी सभी को अप्लाई करेगा. ठीक है, नेचुरल नंबर में प्लस ले सकते हैं हम, एडिशन, ये भी एक ग्रुप है. ये इनफाइनाइट ग्रुप होगा बिकॉज इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम नहीं है, ये काउंटेबल नहीं है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट ग्रुप कहेंगे. इसके अंदर भी ग्रुप की जितनी भी कंडीशन है सारी अप्लाई होंगी. एडिशन के लिए आइडेंटिटी 0 होगा, 0 इसमें नहीं है, अभी ग्रुप नहीं है ये, सॉरी नॉट ए ग्रुप. आइडेंटिटी जो है वो 0 नेचुरल नंबर में नहीं है, इसलिए ये ग्रुप नहीं है. होल नंबर के साथ में कर लेते हैं तो भी हम कहेंगे कि वो ग्रुप नहीं है, नॉट ए ग्रुप. क्यों ग्रुप नहीं है इसमें, अगर हम एडिटिव इनवर्स निकालें 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -2, क्योंकि एडिशन करने पर 0 आइडेंटिटी आनी चाहिए. आइडेंटिटी तो W में है बट एडिटिव इनवर्स नहीं है इसमें. एडिटिव इनवर्स नहीं है तो ग्रुप नहीं है. इट्स नॉट ए ग्रुप बिकॉज इनवर्स नॉट पॉसिबल. Z अगर प्लस लेके चलेंगे इट्स ए ग्रुप. ये ग्रुप की सारी कंडीशंस अप्लाई करेंगे. अगर हम रेशनल नंबर पॉजिटिव लेके चलें, अगर हम रियल नंबर प्लस लेके चलें, ऑल दीज आर ग्रुप. एक K4 ग्रुप आएगा. K4 ग्रुप में हमारे पास ओनली 4 एलिमेंट लिए जाते हैं, E, A, B, C, और स्टार एक ऑपरेशन होता है. ये स्टार ऑपरेशन कुछ इस फॉर्म में वर्क करता है कि A स्टार A जो होगा वो E होता है, B स्टार B की वैल्यू E होती है, C स्टार C की वैल्यू E होती है. आगे बार बार यूज़ करेंगे. K4 ग्रुप, कैलाइन 4 ग्रुप कहते हैं इसको. और कैलाइन 4 ग्रुप में ये 4 एलिमेंट्स लेके चलेंगे. इसमें ईच एंड एवरी एलिमेंट इज इन्वर्ट
रिडक्टिबल टू इटसेल्फ, यानी इसका जो इन्वर्स होगा वो खुद ही होंगे, वो खुद। इसके लिए जो ऑपरेशन टेबल बनती है वो कुछ इस फॉर्म में बनती है, स्टार ई ए बी सी। अगर ई के साथ ई का ए ऑपरेशन, ई का बी के साथ और ई का सी के साथ, ई आइडेंटिटी होगी इस केस में। ए का ई के साथ करेंगे तो ए आएगा, ए का ए के साथ ई, ए मल्टीप्लाइड बाय बी सी, ई बी को रिप्रेजेंट करेगा, बी स्टार ए सी, बी स्टार बी ई, बी स्टार सी ए, एंड सिमिलरली सी बी ए ई। इस फॉर्म में हमारे पास कैलाइन 4 ग्रुप को डिफाइन किया जाएगा। ये एक ग्रुप है, अगर हम इसको चेक करें तो ये आबेलियन ग्रुप भी है, बिकॉज ए सी बी ए सारी सिमिलर टर्म्स आ रही हैं अकॉर्डिंग, तो ये आबेलियन ग्रुप भी डिफाइन कर सकता है। दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ ग्रुप एंड नॉट ए ग्रुप। एक्सरसाइज फर्स्ट ए, क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट, हमें चेक करना है कि क्या जी कोमा स्टार एक ग्रुप है या नहीं है फॉर ए स्टार बी इज इक्वल टू ए, वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू जी। ग्रुप देखने के लिए स्टार बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। ये बाइनरी ऑपरेशन है बिकॉज 2 एलिमेंट्स हमने जी के लिए थे और रिजल्ट जो आ रहा है वो भी जी का एलिमेंट आ रहा है, तो हम कहेंगे कि स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन, द्विधारी संक्रिया है। उसके बाद में दूसरी कंडीशन क्या थी प्रूफ करने की इसकी, यानी मेन फर्स्ट कंडीशन ग्रुप में पहली कंडीशन थी एसोसिएटिव। हम चेक करते हैं क्या एसोसिएटिव कंडीशन को वेरीफाई करता है या नहीं करता। ए स्टार बी स्टार सी निकालेंगे, ए स्टार बी का मतलब ए आएगा और स्टार सी के साथ करेंगे तो फिर से जो रिजल्ट दे रहा है स्टार फंक्शन वो उसमें यही रिप्रेजेंट किया हुआ है कि फर्स्ट एलिमेंट आना है रिजल्ट, सेकंड एलिमेंट चाहे कुछ भी हो उससे मतलब ही नहीं है उसको। सिमिलरली ए स्टार बी स्टार सी निकालेंगे, we can write it as a star b because b star c is equal to b and a star b is equal to again a, दोनों इक्वल आ रहे हैं, that means it is associative। उसके बाद में हम चेक करेंगे सेकंड कंडीशन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के लिए हमने कंडीशन की थी कि ए स्टार ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई स्टार ए आना चाहिए। अगर ए स्टार ई करेंगे ए के इक्वल तो ए इक्वल्स टू ए आ रहा है, कोई कंडीशन ही नहीं बन रही इससे। ए की वैल्यू कुछ मर्जी लीजिए आप, ऑलवेज ए इक्वल टू ए ही आएगा, यानी ई डिफाइंड नहीं हो रहा, एक फिक्स वैल्यू नहीं आ रही। सो ई इज नॉट डिफाइंड, कोई डिफाइंड नहीं हो रहा, हैंस आइडेंटिटी नॉट पॉसिबल। और अगर आइडेंटिटी पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब ये ग्रुप भी, सो जी स्टार इज नॉट ए ग्रुप। ई की एक फिक्स वैल्यू आनी चाहिए, अगर ई की फिक्स वैल्यू नहीं आ रही है, डिपेंड नहीं कर रही है किसी भी कंडीशन पर, डिफरेंट पोजीशन पर डिफरेंट वैल्यू आ सकती हों, तो उस केस में वो आइडेंटिटी नॉट पॉसिबल है, और आइडेंटिटी नॉट पॉसिबल है तो ग्रुप नहीं है। और अगर आइडेंटिटी होता तो हम नेक्स्ट टॉपिक इन्वर्स पर चलते, इन्वर्स होता वी कैन से जी स्टार इज ए ग्रुप। अब ए प्लस बी से अगर ए स्टार बी को डिफाइन किया हुआ है तो सबसे पहले हम अगर कोई 2 इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो ऑलवेज एक इंटीजर होगा। अगर 2 का एडिशन एक इंटीजर बनता है तो स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन।
बाइनरी ऑपरेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। फर्स्ट कंडीशन G कॉमा स्टार इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में आपको पता है कि एडिशन ऑलवेज एसोसिएटिव होता है। A स्टार B स्टार C कैलकुलेट करेंगे तो ये बन जाएगा A प्लस बी स्टार C, जिसको हम A प्लस बी प्लस C लिख सकते हैं, क्योंकि स्टार की जगह जो ऑपरेशन दिया हुआ है वो एडिशन है, दैट्स ऑल। सो जहाँ जहाँ स्टार आ रहा है वहाँ वहाँ एडिशन अप्लाई कर देंगे। सिमिलरली हम A स्टार B स्टार C को कैलकुलेट करेंगे तो ये A स्टार B प्लस C और इसको हम A प्लस B प्लस C लिख सकते हैं। तो सेम पार्ट बन रहे हैं दोनों, कोई इफेक्ट नहीं है। इसका मतलब G स्टार, Z स्टार कह सकते हैं इसको, Z स्टार में डिफाइंड किया हुआ है इसलिए इसको Z लेके चलो आप। Z गोमा स्टार इज एसोसिएटिव। उसके बाद में सेकंड कंडीशन Z स्टार इज आइडेंटिटी। सो आइडेंटिटी में A स्टार E इक्वल्स टू E स्टार A आएगा। A स्टार E मीन्स A प्लस E इक्वल्स टू है किसके, A के। अगर इसको सॉल्व करें तो E की वैल्यू क्या आ रही है, जो एक फिक्स वैल्यू आ रही है। अगर फिक्स वैल्यू आ रही है, क्या ये इंटीजर में बिलोंग करती है? अगर बिलोंग करती है तो Z इंटू स्टार इज आइडेंटिटी एग्जिस्ट। थर्ड कंडीशन इनवर्स। इनवर्स में क्या होगा, A स्टार B इक्वल्स टू E, A प्लस B इक्वल्स टू 0, B की वैल्यू आ जाएगी -A। अगर A Z में है तो B -A Z में होगा ही होगा, क्योंकि इंटीजर्स के अंदर नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। सो इट्स बिलोंग्स टू Z, हैंस Z गोमा स्टार इनवर्स एग्जिस्ट। तीनों कंडीशंस को अप्लाई कर रहा है, इसलिए Z गोमा स्टार जो है A स्टार B इक्वल्स टू A प्लस B इज ग्रुप। ये दिया हुआ है Z स्टार में डिफाइंड A स्टार B इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ A प्लस B। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई नहीं करता ये। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी A स्टार B स्टार C, यानी A प्लस B स्टार C। सॉल्व करेंगे प्लस C का मॉडुलस। इसी फॉर्म में A स्टार B स्टार C, that is A star modulus of B plus C, which we can write modulus of A B plus C modulus। ये दोनों सेम नहीं है, इक्वल नहीं है। A स्टार B स्टार C is not equal to A स्टार B स्टार C, नॉट एसोसिएटिव। और एसोसिएटिव नहीं है तो ग्रुप भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी एग्जांपल लेके आप शो कर सकते हो, लाइक A इक्वल्स टू -2, B इक्वल्स टू -3, C इक्वल्स टू -4। इसमें पुट करोगे तो -2 -3 -5, मॉडुलस लेंगे +5 +5 -4, यानी इसका रिजल्ट जो आएगा वो 1 आएगा। और इसमें अगर सब्सटीट्यूट करोगे तो -2 प्लस -3 -4 यानी -7, मॉडुलस लेंगे +7, 7 -2 करेंगे तो 5। ये 1 आ रहा है, ये 5 आ रहा है, दोनों इक्वल नहीं है, हैंस नॉट एसोसिएटिव। हाँ हाँ, फिर भी हो जाएगा, फिर भी प्रूफ किया जा सकता है, बट फिर उसमें एसोसिएटिव कंडीशन वेरीफाई हो जाएगी। यहाँ एसोसिएटिव नहीं है, अगर तीनों इक्वल ले लेंगे तो वो एसोसिएटिव हो सकता है, बट हमें ऑल द इंटीजर्स के लिए अप्लाई करके देखना है। और सभी एक के लिए भी अगर नो है तो इसका मतलब पूरे सेट के लिए नहीं है।